नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्तव्य मार्ग में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी का पूरा नाम अंटोनिया एडविन अल्बीना मैनो है। इनका जन्म 9 दिसंबर सन 1946 को इटली के लुइसियाना शहर से दूर एक छोटे से गांव में हुआ, जहां वे अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार का नाम मैनो है। उनका परिवार वहां कई पीढ़ियों से रह रहा है। पारंपरिक रोमन कैथोलिक परिवार में ये पली बड़ी और वहीं के एक कैथोलिक स्कूल का भी हिस्सा बनी। इनके पिता स्टेफेनो मैनो, जो कि आर्बशानो में ही एक छोटे से व्यापारी थे। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता स्टेफेनो ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर एडोल्फ हिटलर के साथ सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सन 1983 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और 2 बहनें अब भी आर्बशानो में रह रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सन 1964 में सोनिया गांधी कैम्ब्रिज शहर में वेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए चली गई। सन 1965 में एक ग्रीक रेस्टोरेंट्स में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। दरअसल सोनिया सन 1965 में कैम्ब्रिज के एक स्मॉल लैंग्वेज कॉलेज में छात्रा थी। उसी विश्वविद्यालय के रेस्टोरेंट में वे एक वेट्रेस के रूप में काम किया करती थी। तब वहां उनकी मुलाकात एक सुंदर युवा इंजीनियर छात्र से हुई, जो कि राजीव गांधी थे। कुछ समय पश्चात सन 1968 में सोनिया ने राजीव गांधी से हिंदू धर्म के अनुसार शादी की। उसके बाद वे भारत आकर अपने ससुराल में अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ रहने लगी। इनके 2 बच्चे हुए। एक बेटा राहुल गांधी, जिनका जन्म सन 1970 में हुआ, और एक बेटी प्रियंका गांधी, जिनका जन्म सन 1972 में हुआ। सोनिया और राजीव गांधी दोनों ही अपने परिवार से जुड़े राजनीतिक कैरियर से दूर रहते थे। राजीव गांधी एयरलाइन पायलट में काम किया करते थे और सोनिया घर में अपने परिवार की देखभाल किया करती थी। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में 23 जून सन 1980 को मृत्यु हो गई। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। सोनिया अपने परिवार की ही देखभाल में लगी रहती थी और जनता से के संपर्क से बची रहती थी, दूर रहती थी। सोनिया गांधी ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। जी हाँ दोस्तों, वे सन 1999 में बेल्लारी, कर्नाटक और अमेठी, उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़े। वे दोनों सीटें जीत गईं, किंतु उन्होंने अमेठी को चुना। बेल्लारी में उन्होंने भाजपा नेता सुषमा स्वराज को हराया था। सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद के तहत भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान सोनिया 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। विपक्ष के नेता के रूप में अपनी क्षमता से उन्होंने सन 2003 में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक सेवा कर अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। जी हाँ दोस्तों, सन 2004 में लोकसभा चुनाव में रायबरेली से बहुत अच्छे मार्जिन से वोट इकट्ठे कर वे चुनाव में विजयी हुई। उन्होंने 15 पार्टी गठबंधन सरकार का गठन किया और उसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम दिया, जिसे हम कहेंगे संप्रग। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी को अगले प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी, किंतु उन्हें उनके विदेशी मूल के होने के कारण राजग, जो कि उनका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पार्टी थी, उनके कट्टर विरोध का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को नियुक्त किया। सोनिया ने लोकसभा से और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में 23 मार्च सन 2006 को अपने इस्तीफे की घोषणा की और कुछ विवादों में भी घिरी रहीं। इसके बाद सोनिया सन 2006 में ही रायबरेली से एक बहुत बड़े वोटों के मार्जिन के साथ पुनः निर्वाचित हुई। इसी दौरान अपने संप्रग सरकार के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कार्यकाल के रूप में सोनिया ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना अधिकार अधिनियम के कानून को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ दोस्तों, सन 2009 में हुए आम चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 206 सीटें जीतने के साथ वापस सत्ता में आई। यह सन 1991 के बाद हुआ था, जब कोई इतनी मार्जिन से सीट जीतकर सत्ता में आया।
जी हाँ दोस्तों, इस बार भी मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।